बड़ा मुझे में मैं तेरा इलाही दर गुजर कर। यहाँ के लोग तो ससुराल वालों के नाम पर बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह, अब माँ बाप के नाम पर धीरे से बोलते हैं सुभान अल्लाह। बहुत ईमानदार आदमी है। आइए, मैं आपका वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहूंगा। कुछ लोग इशारा भी कर रहे हैं दाएं से बाएं से हर तरफ से कि चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते, चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते, और जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आपके दिल की दवा देने चल रहा हूं। सरकार के वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार के वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। हजरात मोहतरम, एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत, हिम्मत, जुर्अत कर रहा हूं जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क़ो मुस्तफ़ा का चिराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमानो यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयात कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जह हो तो हक़ाइक़ो मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर हदीसे नबी की शरह वज़ाइफ के तरफ माइल हो तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। सियाही है, सफेदी है, शफक है, अबरे बारा है। मैं बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ, खतीब दीशान, जी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाले अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाले अमीर, शहनशाह फिक्रो तदब्बुर, फल के खिताबत के नैयर ताबा, हजरत अल्लामा व मौलाना दाऊद आलम साहब मज़ाहिरी। एक मरतबा हम तमाम लोग दरूद शरीफ पढ़ने पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु युस्रुन वला उस्र वक़ाल फ़ी मौज़िल आख़र अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुसलमानों, तेरा रोना हमें अच्छा नहीं लगता, मुसलमानों तेरा रोना हमें अच्छा नहीं लगता, तेरा ये चैन से सोना हमें अच्छा नहीं लगता। दुश्मन दायमी जो है तुम्हारा इस ज़माने में, तमद्दुन उसका अपनाना हमें अच्छा नहीं लगता। करो तुम इस तरह तौबा के दीवार बन जाए, संभल कर फिर बहक जाना हमें अच्छा नहीं लगता। और जवानों क्यों नहीं पढ़ते तुम हालात बुजुर्गों के, जवानों क्यों नहीं पढ़ते तुम हालात बुजुर्गों के, तेरा ये मैं कदा जाना हमें अच्छा नहीं लगता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले हम उस खुदा वहदहू ला शरीक लहू का शुक्रगुजार हैं जिस अल्लाह ने हमको अररिया की सरजमीन से आपके बीच पहुंचाया और कुछ दीन की निस्बत से दीनी बातें सुनने और सुनाने के अल्लाह ताला हम दोनों को तौफीक अता फरमाए।
साथ ही साथ ये दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम दोनों फरीक को इस तमाम बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, और जो भी बातें कही जाए मौला करीम से ये दुआ करते हैं कि मौला इस बातों को इस मील का पत्थर हमारे इस सामईन के लिए बना दे। मेरे मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, मौलाना इरफान साहब और डॉक्टर साहब के हवाले से 2-3 साल कबल से भी 2-3 मरतबा दावत दिए, लेकिन मशगूलियत की वजह से, कभी कोई परेशानी की वजह से मैं आपके बीच नहीं आ सका। लेकिन बाद में इस मरतबा जो दावत दिया इस शासन की सरजमीन का, तो मैं किसी तौर पर इनकार नहीं कर पाया कि 2 मरतबा इनकार कर दिया हूँ, अब तीसरी मरतबा इनकार करना ये अच्छी बात नहीं। लेकिन एक बात और कह देना चाहता हूं कि जब छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो मैंने देखा कि यहाँ पर नमाज के अंदर बहुत सारे उलमा हैं, फिर दूर से बुलाने की भी ज़हमत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और कभी ऐसा भारी भरकम प्रोग्राम हो तो कोई 1-2 अकाबरीन को बुला लीजिए, चूँकि न घर वाले पर खर्चा पड़े, न दूर दराज से आने की कोई सोबतों को किसी को झेलना पड़े। अल्लाह ताला हम दोनों फरीक को तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरात, मैंने अभी आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें पाक आप लोग के बीच पेश की हैं। चूँकि हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी ने मुझे बतलाया था कि निकाह की मजलिस है वो, और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो कुछ लोगों ने बतलाया कि बहुत सादा निकाह है। बड़ी खुशी हुई कि आज के इस ज़माने में जहाँ पर लोग निकाह को सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ बना दिया, दुनिया की तमाम चीज़ों में सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ अगर कोई है तो निकाह है। आप उस गरीब बाप से पूछिए जिसके घर बेटी पैदा हुई है, एक बाप बोलते हैं कि मौलाना मैं उसी दिन से ये फिक्र करने लग गया हूँ कि मैं मेरी बेटी जब जवान होगी तो कल मैं इसका निकाह कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा। आज जितना महंगा हो चुका है कि इतने दहेज, इतने सारे रुपए पैसे मैं कहाँ से ला कर दूंगा। और बाज़ गरीब ने तो यहाँ तक दुआएं मांग ली कि खुदाया किसी को गरीबी न दे, अगर गरीबी दे तो फिर बेटी न दे। अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए आप अरब के ज़माने को देखेंगे और अभी के हालात को देखेंगे। मैं सिर्फ 2 बातें पेश करूंगा। एक बात यह कि अभी के जो हालात चल रहा है हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की नौज़बिल्लाह कुछ लोग क्या क्या बक देते हैं, मैं थोड़ी सी रोशनी उस पर डालूंगा, थोड़ी सी निकाह के मौजू पर डालकर, और आपके बीच से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो इस तरह के हालात, अभी के हालात को देख लें और अरब के हालात को देख लें और मुआवजा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त में भी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इसलिए बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था कि बेटी की कोई हैसियत नहीं थी, बेटी की कोई अहमियत नहीं थी। एक मर्तबा अगर कोई औरत बेवा बन जाती तो वो अपने समाज के लिए लानत बन जाती थी। अपने समाज के लिए उनको एक नहूसत तस्वूर किया जाता था। अपने समाज में उनको एक बेगैरत और अपने नजरों में किस तरह मलऊन की शक्ल में उनको पेश किया जाता था। अगर इसी तरह कोई औरत को तलाक मिल जाए तो वह औरत अपने समाज की नजरों में बिल्कुल मनहूस समझी जाती थी। आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इन्होंने कहा कि नहीं, बेटी रहमत जहमत नहीं, बेटी रहमत है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रहमत और बरकत लेकर के आती है। बेशक। और ऐ लोगों, आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से वो मोहब्बत करके बतला दिया कि लोगों, बेटी से जितनी तुम मोहब्बत करोगे उतना तुम्हारा दीन भी संवरेगा, तुम्हारी ये दुनिया भी संवरेगी। शर्त है कि अपनी बेटियों से, अपनी औलादों से मोहब्बत की नज़र से पेश आओ। और हमारे इस आज के नासूर ने, इस दुनिया के कुछ दरिंदों ने इसी बेटी को फिर एक नासूर बनाने की फिक्र की है, इसी बेटी को जहमत बनाने की फिक्र की है। आप देख लीजिए, आपने पेपरों में पढ़ा होगा, अखबार बिल्कुल भरे पड़े हैं कि कितनी लड़कियां जहेज की नजर हो चुकी है, कितने बाप खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए।
शायर कहता है कि वो अपने आप को ऊंचा कभी उठा न सका, कोई मकाम जमाने में वह बना न सका। वह दौरे माजी में रहा हो कि दौरे हाजिर में, किसी जमाने में सच को कोई छिपा न सका। वो खुदकुशी नहीं करता तो और क्या करता, गरीब बाप था बेटी का बोझ उठा न सका। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज कितने बाप खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, कितने बापों की आंखों की नींदें हराम हो जाती हैं। आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, निकाह में आसानी है, अन निकाह युस्रुन, निकाह में आसानी है, वला उसर, निकाह में कोई तंगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमने कितना निकाह को आसान बनाया मेरे मोहतरम दोस्तों। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए, पूरे समाज में कोशिश कीजिए कि निकाह जितना ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्च में हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम काम चलाएं। और निकाह को आका इनामदार तमाम, आप दुनिया के कोई सब आका इनामदार की सुन्नत साबित हुई कि जैसे मिसवाक करना सुन्नत है, आपको टोपी पहनना सुन्नत है या इमामा पहनना सुन्नत है, जो जो सुन्नत है आका ने कभी नहीं फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया अन निकाह सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। ये किसने फरमाया? आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। पता ये चला कि लोगों, दुनिया वालों से कहना चाहते हैं, आका कहे लोगों, कभी निकाह में तुम बिदअतों को ईजाद मत कर डालना, कभी निकाह में तुम खुराफात को ईजाद मत कर डालना, ये मेरी सुन्नत है, इसको खालिस मेरी सुन्नत रहने देना। लेकिन आज हमने निकाह में कितनी तरह तरह की, हमने तमाम चीज़ों का गैरों का ले लिया, लेकिन कभी हमने देखा नहीं कि हमारी चीज़ कोई कभी कोई गैर ले ले। आप देख लीजिए, बहुत सारे निकाह में डीजे बजता है, नाच गाना होता है, औरतें गाती फिरती रहती हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि आपका कोई रस्म ऐसा है कि कोई गैर लिया हो? आपका रस्म तो गैर नहीं ले पाया। मुसलमान जबकि आईना होता है इस दीन का, लोगों अब कोई गैर कौम ना तो कुरान पढ़ेगा ना तो हदीस पढ़ेगा, आप ही एक आईना है जो उनको दिखलाइएगा कि मुसलमान इस तरह से जिंदगी गुजारता है। अगर आपकी जिंदगी पाको सफाफ और साफ सुथरी जिंदगी होगी तो एक गैर भी उस जिंदगी को अपनाने पर मजबूर होगा। और अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर, हमने अपनी जिंदगी के अंदर तरह तरह की बुदरुशने पैदा कर दी, तरह तरह की खुराफातों को डाल दिया, तो गैर भी हमारी जिंदगी से सबक लेकर हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए लोगों, अपनी ज़िंदगी को पाको सफ़ाफ बनाइए, निकाह को आसान बनाइए। आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह 4 वजह से की जाती है। निकाह कितने वजह से की जाती है? 4 वजह से की जाती है। लेमालिहा, कि जो लड़की वाला बहुत बड़ा पैसा वाला हो, बहुत बड़ा मालदार हो, फलां की बेटी है, चलो उसके यहाँ निकाह करेंगे तो बहुत सारा धन दौलत मिल जाएगा। आका इनामदार ने इरशाद फरमाया कि एक वजह निकाह की ये है कि मालदारी की वजह से की जाती है। वली जमालिहा, दूसरी वजह है कि खूबसूरती की वजह से निकाह की जाती है। लड़की बहुत खूबसूरत है, चांद को फेल कर देने वाली है, इंतहाई खूबसूरत है, तो चलो फलां की लड़की से शादी कर लो, चूँकि लड़की बहुत खूबसूरत है। लेकिन लोगों, न तो माल आपके काम आएगा और न ये खूबसूरती काम आएगी। शायर कहता है कि हुस्न सूरज चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होती हैं आंखें, इससे खुश होता है दिल। अगर इंसान का सीरत व किरदार खूबसूरत होगा, लड़की समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, लड़की अपने आप को शरीयत मुतहर्रा पर चलने वाली होगी, सास की खिदमत करने वाली होगी, ससुर की खिदमत करने वाली होगी, शौहर के मकाम मर्तबा को पहचानने वाली होगी, तो यकीन जानिए वो कम खूबसूरत होकर भी आपके दिल को सुकून पहुंचाएगी। कहा कि पहली निकाह की जाती है 4 वजहों से, मालदारी की वजह से, खूबसूरती की वजह से, हस्बो नसब वली हसबिहा। आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह हस्बो नसब की वजह से भी की जाती है। अरे बहुत बड़े ऊंचे खानदान की लड़की है, चलो वहाँ निकाह करते हैं, या लड़का है तो बहुत ऊंचे खानदान का लड़का है, वहाँ निकाह करते हैं। वले दीनिहा, और चौथी चीज़ क्या है कि दीनदारी की वजह से बहुत सारे लोग, दुनिया में कम लोग हैं जो दीनदारी को तरजीह देते, वले दीन यहाँ कि दीन की वजह से भी निकाह करते हैं। आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, ऐ लोगों तुम दीन वाली को इख्तियार करो।
लड़की दिन आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना साहब बहू बात नहीं मानती है, बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, बहू जब से घर में आई फितना फसाद फैला दी है। हमने जब अपनी बेटे की शादी की तो हमने दीनदारी को तरजीह नहीं दिया, हमने खानदान को तरजीह दिया, हमने हस्ब नसब को तरजीह दिया, हमने मालदारी को तरजीह दिया। जब हम वहाँ तरजीह उसको देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे घर के अंदर। और हमारे को उस्ताद कहा करते थे कि एक लड़का की शादी हुई, लड़का जब लड़की को घर लेके आया तो इत्तेफाक से पलंग अलना टेबल कुर्सी सब कुछ दिया था, गद्दा फद्दा सब कुछ दिया था। लड़की वालों ने कहा कि शौहर से पूछती है लड़की कि प्यारे शौहर ये पलंग किसका है? कहा कि तो तुम्हारा ही है। कहा कि इस पर जो ये गद्दा किसका? कहा तुम्हारा ही है। कहा चादर किसकी है? कहा कि वो भी तुम्हारी है। कहा कि अच्छा आप जो अपने बदन पर कपड़ा पहने ये किसका है? शादी में मिली थी। कहा कि ये तुम्हारी ही है, तुम्हारे बाप की है। कहा कि आपके बदन पर जो गंजी है वो किसकी है? कहा कि वो भी तुम्हारे बाप की है। कहा तौलिया किसकी है? कहा वो भी तुम्हारे बाप की है। कहा जब सब चीज तुम्हारे बाप की है तो आप अपने बाप का क्यों रहिएगा, आप भी मेरे बाप का हो जाइए। और यही होता कि नहीं होता? लड़का की शादी हो तो लड़का अपने सास ससुर को बोलेगा अब्बा जान अम्मी जान, और अपने बाप माँ को क्या बोलेगा? बुढ़वा बुढ़िया। ये है कि नहीं है? ये हमारे समाज का मुकम्मल तस्वूर है। अगर सास अगर उसकी साली आ जाए तो घर का मुर्गा जो बंधा हुआ होता है, जो खुला हुआ होता है, वो भी पकड़ के आ जाता है। और अगर लड़का की बहन आ जाए तो बंधा हुआ मुर्गा भी खुल जाता है। गाली दे देती है दो चार बच्चे को, ये कोड़िया कैसे खोल दिया मुर्गा को, मुर्गा खुल गया। और अभी इसकी फूफी बोलेगी या इसका अब्बा बोलेगा कि ये हमारी करतूत है, खोल दिया हुआ। हालांकि वो जानबूझ के क्या करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो कभी इन्होंने जब शादी के वक्त में ये निस्बत नहीं देखा कि हमें किस तरह से करना चाहिए, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों फिर कल हम उससे अच्छी तवक्को कैसे कर सकते हैं। एक आदमी ने बोला कि मौलाना साहब महाराजा पलंग लिए बेटा की शादी में। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। एक अपाची गाड़ी लिए, कहा कि बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा वो महाराजा पलंग पर आप क्या दिन सोए हैं? कहा मौलाना कैसी बात करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बेटा पुतों के पलंग पर हम कैसे सोएंगे? कहा कि वो अपाची गाड़ी पर कई दिन चढ़े आप? तो कहा कि जब से शादी हुई वो लड़का वो अपनी बीवी के लेकर के फिदा रहता है, यहाँ जाना वहाँ जाना, हमको कहाँ मिला मौका। तो एक बात सुन लीजिए कि अपाची गाड़ी और उस पर चढ़ेगा लड़का लड़की, वो महाराजा पलंग आपने लड़की वालों के दिल दुखा करके लिया है। आप फायदा तो उठाएगा वो लोग, लेकिन कल कयामत के दिन वो बेटा सबसे आपसे सवाल करेगा अल्लाह कि तुमने फलां बेटी वालों के फलां हक को तुमने दबा करके लिया था, उनसे जोर जबरदस्ती लिया था। तो आप कहिएगा कि बेटा ने मुझको लेने कहा था, बेटा भाग जाएगा कि मौला हमने नहीं कहा था। ये तो बुढ़वा अपने मन से जाकर के फंस गया वहां पर। इसको कहते हैं गुनाह बेलज्जत, अपना कोई फायदा नहीं, वह बूढ़े बेचारे का बाप का कोई फायदा नहीं। इन्होंने तो महाराजा पलंग की बात की, अपाची गाड़ी की बात की, 5 लाख रुपए की बात की, सारा का सारा फायदा उस बेटे का हुआ। लेकिन कयामत के दिन ये भागीदारी ये बूढ़ा भी बनेगा जिन्होंने अपने बेटे की ये बात की है। लोगों समझने की बात है। आज हमने समाज को जिना को कितना आम कर दिया। बहुत सारे घरों में लड़कियां कई साल से जवान है, शादी नहीं हो रही। क्यों शादी नहीं हो रही है? कि मौलाना साहब उतना खर्चा ही नहीं मिल पा रहा है। मैंने देखा उस भीख मांगने वाले को कि एक भीख मांगने वाली एक जामे मस्जिद के दरवाजे पर दहलीज पर कदम रख कर के भीख इसलिए मांग रही है कि उनकी बेटी की शादी है, और कुछ लुटेरा जिन्होंने उनसे 1.5 लाख 2 लाख रुपए जायदाद वाले से अपनी बेटी की शादी करा रहा है। लेकिन उन्होंने इतना रुपया मांग लिया कि उसके पास रुपया देने को रुपया नहीं है, मजबूरन उन्होंने भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। आपने देखा कि नहीं देखा? जामा मस्जिद के आगे में कोई औरतें खड़ी होती है, निकाब पहन के खड़ी होती कि मौलाना मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा ऐलान कर दीजिए मेरी कुछ मदद हो जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लोगों शरीयत में ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। पूरी कोशिश कीजिए कि आप शरीयत पर चलें, और आपको इसका इनाम इसका फायदा आगे चलकर आएगा। किताबों में एक वाकया लिखा है कि एक बहुत बड़ा बादशाह था, उन्होंने एक नौकर रखा अपने बाग के हिफाजत के लिए।
और जब 3 साल के बाद बादशाह को फुर्सत मिली, उस बाग के अंदर गया और अपने उस नौकर से बोला कि इस बाग के अंदर जितने अच्छे अच्छे फल हैं तुम तोड़ करके लाओ, मैं खाऊंगा। तो ये नौकर जब फल को तोड़ने गया तो तमाम फल ऐसा लाया, इत्तेफाक से वह सब खराब दरख्त था उसी का फल ले आया। बादशाह गुस्सा गया कि तुमने 3 साल इस बाग की रखवाली की है, क्या तुमको ये पता नहीं चला कि किस दरख्त का फल अच्छा है, किस दरख्त का फल खट्टा है, किस दरख्त का फल मीठा है? तुमने खट्टे वाला ले आया, मीठे वाला नहीं ले आया। तुमको 3 साल तक मैंने इस बाग के अंदर रखा, तुमको ये पता नहीं? उस नौकर ने कहा कि हजरत हुजूर, आपने तो मुझे बाग की रखवाली के लिए लाया है, मुझे फल खाने के लिए नहीं। कसम खुदा की मैंने 3 साल से आपके एक दरख्त का भी फल को नहीं चखा है। आप जो मुझे महाना की तनख्वाह देते हैं उससे मैं खाता पीता हूँ, आपके दरख्त के फल को चखने की मुझको कोई इजाजत नहीं है। बादशाह ने सोचा कि ये नौकर तो बहुत नेक है, चलो उसको घर के काम के लिए रख लेते हैं। चुनांचे उसको अपने घर के अंदर ले आया। इत्तेफाक से उसके घर के अंदर उनकी एक जवान बेटी थी और बड़े बड़े बादशाहों का रिश्ता आता था। और इनसे एक मर्तबा जब देखा कि इस नौजवान से तो बादशाह की दिल लगी हो गई इनकी नेकी को देख करके, इन्होंने इस नौजवान से पूछा कि बेटे, हमारी बेटी का रिश्ता बड़े बड़े बादशाहों से आता है, बतलाओ कि कहाँ मैं रिश्ता करूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये नौकर ने जवाब दिया कि हुजूर, निकाह 3 तरीके पर किया जाता है। कहा कैसे? कहा कि यहूदियों का तरीका है कि खूब पैसा देखो, अगर यहूदियों के तरीका पर देखना है तो किसी बादशाह के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता करा दीजिए। और नसरानियों का तरीका है कि खूब खूबसूरत लड़की से शादी करो, अगर या खूबसूरत लड़का से अपनी बेटा या बेटी की शादी करो। तो अगर आपको नसरानी के तरीके पर करना है तो किसी खूबसूरत से करवा दीजिए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि किसी दीनदार से अपने बेटे या बेटी की रिश्ता कराओ। अगर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो किसी दीनदार को तलाश कर लीजिए। बादशाह की समझ में बात आ गई कि नौकर तो मेरा है, बात सही कर रहा है कि अगर मैं मालदार को मालदारी देखता हूँ तो यहूदी तरीका आता है, अगर मैं खूबसूरती देखता हूँ तो नसरानी तरीका आता है, और जब मैं दीनदारी देखता हूँ, दीनदारी को तलाश करता हूँ, तो फिर इस नौकर से ज़्यादा दीनदार मुझे कोई समझ ही में नहीं आता है। इस नौकर से ज्यादा समझदार मुझे दीनदार कोई समझ में नहीं आता है। लास्ट में बहुत सोचते सोचते बादशाह ने एक फैसला लिया और कहा कि बेटे, मैं चाहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर अपनी बेटी की शादी करूं, और तुमने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका यह है कि आप दीनदारी को देखें, तो मुझे तुमसे ज्यादा दीनदार कोई नजर नहीं आता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का निकाह तुझसे करा दूं। लड़का नौकर था, ताज्जुब करने लगा कि बादशाह सलामत, आप अपनी बेटी का शादी मुझ नौकर से कराएंगे? कहा कि हाँ, मैं अपनी बेटी का शादी तुझसे ही कराऊंगा, क्योंकि तुमने जो मुझे 3 सबक दिए है उसमें से अहम सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसलमान कुछ हो सकता है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीका को छोड़ दे। कल क़यामत के दिन मैं खुदा के दरबार में जब हाजिर होऊंगा तो जब खुदा ने मुझसे पूछ दिया कि बादशाह, तूने अपनी बेटी की शादी यहूदी के तरीका पर कराया है या नसरानी के तरीका पर कराया है, तो मैं अपने खुदा को क्या जवाब दूंगा? इसलिए बेटे, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका अपनाया है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीका के बारे में सोचा है, और जब मैं दीनदारी पर आता हूं तो तुझसे ज्यादा दीनदार मुझे कोई नजर ही नहीं आता है। बेशक। नौकर ने कहा कि बादशाह सलामत, सोच लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, आपने मुझको जगह दी है। कहा कि हाँ बेटा, मैंने सोच लिया, और ऐ लोगों, आपको बतलाऊं कि उस बादशाह, इसी लड़के और लड़की का जो निकाह हुआ, इसी से वो बादशाह पैदा हुआ जिसको दुनिया हारून रशीद के नाम से जानती है, और पूरी दुनिया में जब तक गालिबन जब तक ये इस्लाम या सूरज चांद रहेगा, जब तक तब तक हारून रशीद का नाम रहेगा। इतना नामवर और इंसाफवर बादशाह पैदा हुआ, ये इसी वतन से हुआ। इसलिए लोगों, सबसे पहली कोशिश ये है कि दीनदारी देखिए, आप दीनदारी को तरजीह दीजिए।
आप दीनदार को पहचानिए। आप यकीन मानिए, मैंने देखा हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े मालदार हैं, 21 साल का मुखिया, एक बेटी बेचारे के पास। उन्होंने जब बेटी का रिश्ता किया तो बम्बई में एक लड़का बैंक मैनेजर था, सोचा कि उससे रिश्ता अपनी बात फेंका, उन्होंने भी कबूल कर लिया। इतने बड़े घर में उनका रिश्ता होना था। इन्होंने मुंबई का एक मैनेजर से, बैंक मैनेजर से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। आज तो हमसे भी बोलते हैं कि मौलाना साहब, किसी साहब के पास लड़की होती देख अच्छा लड़का दिखे। भाई अच्छा लड़का में कैसा अच्छा लड़का मुराद लेते हैं आप? दीनदार, पैसा वाला ना, नौकरी वाला लड़का तलाश कीजिएगा। लेकिन हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं कि हमारी बेटी के साथ वो कैसा सुलूक कर सकता है। हमने पहचाना नहीं कि मेरी बेटी को कल तकलीफ भी हो जाएगी। उन्होंने नहीं कहा कि दीनदार को तलाश कीजिए। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैंने देखा कि उन्होंने एक बैंक के मैनेजर से अपनी बेटी का रिश्ता किया है, लेकिन जब उस बैंक के मैनेजर से रिश्ता करने के बाद उस लड़के का कॉन्टेक्ट उसी बैंक के किसी और लड़की से चल रहा था और इत्तेफाक से उन्होंने उनसे शादी कर ली। इस लड़की पर मुकम्मल तवज्जो कभी नहीं दिया। एक अच्छे खासे बाप की बेटी की जिंदगी को उजड़न बन गया। इसलिए लोगों, आप एक दीनदार को तलाश कीजिए। अगर दीनदार से आपने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो मुझे यकीन है कि आप वो दीनदार भूखा तो रह जाएगा, लेकिन प्यार में आपकी बेटी को कभी कम नहीं करेगा। वो भूखा तो रह जाएगा, लेकिन कभी अपनी बीवी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेगा, और वो जानेगा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। आज तो हम लड़कियों की शादी करते हैं और इस्तकबाल में जैसे दूसरे के घर जाती है तो औरतें कौन कौन गाली गलौज कहाँ से सीख के आती है, पहले खूब गाली गलौज देती है बच्चियों को। लेकिन आपने देखा हमारे असलाफ का तरीका है कि जब नई नवेली दुल्हन को अपने घर लाइए तो उसके पैरों को किसी टब में धुल करके उस पानी को पूरे घरों में छिड़किए। इंशाअल्लाह घर के अंदर वो लड़की जो बरकत लेकर के आई है आपके घर के अंदर, वो आपके घर के अंदर बरकत होगी उस चीज से। कभी हमने ये रस्म को नहीं किया, लेकिन गाली गलौज वाला रस्म को हमने खूब अदा किया है। इसलिए लोगों, हम तमाम लोगों को ये रस्म अदा करना है। आज हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरफ भाग रहे हैं। आज हमने बेटी को बिल्कुल दुश्वार कर दिया। आज लोग, कुछ लोग आवाज उठाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 शादियां की, आपने एक 9 साल के बच्ची से शादी की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कभी इस सरपसंदों ने ये नहीं देखा कि आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 शादी करने का राज क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सिर्फ एक बीवी आपकी कुंवारी लड़की से है, बाकी 10 शादी में 11 शादी आपने की, बाकी 10 के 10 जो है वो बेवा और मुतल्लका से आपने शादी की है। इन्होंने कभी उस रुख की तरफ नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी उम्र भरी जवानी की होती है, 25 साल की होती है, और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की होती है, आपने अपने 10-12 साल जिंदगी उस एक निकाह से गुजार दिया हजरत खदीजा के साथ। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, दीन का कलमा को, दीन की इशाअत को, दीन को फैलाना मकसूद हुआ, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की ताकि ज्यादा से ज्यादा घरों में हमारा ये दीन पहुंच सके। आप किसी घर के दामाद बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर नरमी आएगी, और फिर आपको तक मुबल्लिग चाहिए दीन फैलाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इसके जरिए से फैलाया है। लेकिन कुछ लोगों ने तो गलत सलत उड़ा करके मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन से ही काफी सहीन थी। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां जाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके यार गार थे। आपको ये समझ में आया कि ये लड़की अगर मेरी बीवी बन जाती है तो कल जो है कि इस दिन की काफ़ी अशात होगी। यही वजह है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से काफ़ी हदीसें मरवी हैं जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद किए। बड़े बड़े सहाबा को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को कोई मसला ऐसा फंसता था कि जब पूरे अरब में, पूरे मक्का में कोई हल नहीं कर पाता था, कोई पूरे मदीना में कोई हल नहीं कर पाता था, तब लास्ट में वो मसला हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाता था और आप अम्मा आयशा उस मसले को हल क्या करती थी।
लेकिन कुछ लोगों को क्या कहिएगा, जिसके पेट में यूं ही दर्द हो तो वो कुछ भी बोल सकता है। हालांकि अम्मा आयशा इतना खुश है कि अपने आप को फक्र करती है कि मैं नबी की बीवी हूँ। एक मर्तबा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अम्मा आयशा से एक मजाकन एक बात अर्ज कर दी कि अम्मा आयशा, आप ये सुन लें कि आप अबू बकर की बेटी हैं, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। यानी अपने आप को ये कहना चाह रही थी फातिमा कि मेरा मर्तबा आपसे कहीं बहुत बड़ा है, कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप अबू बकर की बेटी हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराया और जवाब दिया कि ऐ फातिमा, तुम सही बोल रही हो, तुम अबू बकर की बेटी हो और मैं अबू बकर की बेटी हूँ, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो। लेकिन ऐ फातिमा सुनो, जब कल हश्र का मैदान होगा, कल जब कयामत का दिन होगा और जब हम दोनों वहां पर हाजिर होंगे तो तू अली के साथ होगी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होगी। यानी ये कहना चाह रही थी कि मैं नबी की बीवी हूँ। नबी और नबी जिसकी वजह से ये सूरज चांद सितारे जिनकी वजह से वजूद में आए, मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे उसकी बीवी होने पर फक्र है। कल क़यामत के दिन मैं खुदा के दरबार में जब हाजिर होंगी तो अपने नबी की उंगली पकड़ करके मैं वहाँ पहुँचूंगी। ऐ फातिमा, तू नबी की उंगली पकड़ कर नहीं जा सकती वहाँ पर। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इतनी खुश है, इसके बाद कुछ लोगों के पेटों में यूं ही दर्द होता है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम किताब तारीख और आँख उल्टा कर देख लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जैसी एक हस्ती दुनिया में अगर कोई ला कर दे दो तो मैं समझ लूंगा आज दुनिया की तारीख में यह है कि कोई जब किसी मुल्क पर फतहयाब होता है, कोई जब किसी मुल्क को कब्जा करता है तो उस मुल्क पर जो है कि अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ता है। जो पहले का बादशाह होता है उसको फांसी दी जाती है या उस मुल्क में खून खराबा होता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी तो वह ज़ाते गिरामी है कि जब फतेह मक्का होता है, आका मदीने में मक्का के अंदर दाखिल होते हैं तो आपके एक शेर हैं हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जज्बात में आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐ मक्का वालों सुनो, मुझे मक्का के वो दिन याद है जब इसी मक्का से मेरे आका को के रास्ते में कांटे बिछा दिया जाता था। ये मक्का वाला वही मक्का वाला है जब मेरे आका नमाज पढ़ते थे तो इसके गर्दन पर ऊंट की ओछनी रख दी जाती थी। ऐ मक्का वालों सुनो, आज अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। ऐ मक्का वालों, आज बदले का दिन है, आज मैं गिन गिन कर बदला लूंगा, हर एक से बदला लूंगा। तूने मेरे नबी को बहुत सताया है, मुझे वह दिन भी याद है जब मेरे नबी रात में इस मक्का को छोड़ रहा था तो खाने काबा के पास जाकर मेरे नबी के आंखों के आंसू टपटपा जाते हैं और कहते हैं कि ऐ मक्का, है खाने काबा, तू दुनिया के तमाम चीजों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। ऐ खाने काबा, तुझे छोड़कर मुझे जाने का जी नहीं चाह रहा है, लेकिन मक्का वाले मुझे मजबूर कर दिए, इसलिए मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। ऐ मक्का वालों, मैंने वह दिन भी देखा है कि मेरे नबी को किस किस तरह से सताया गया, मेरे नबी को कत्ल की धमकी दी गई। लेकिन आज मोहम्मद का शेर उसी मक्का के अंदर फातिहाना शान से दाखिल होता है, अल यौम यौमुल मलहमा। ऐ मक्का वालों, एक एक से मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। लेकिन आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कानों में यह आवाज जाती है कि हजरत साद ने यह नारा लगा दिया, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, तो हजरत आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठते हैं और कहते हैं कि साद, ये क्या नारा लगा रहे हो? जब तुम्हारी जबान से ये नारा की आवाज मेरे कानों में पहुंची तो मेरा दिल छलनी हो गया। मैं बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करके कहा, ऐ मक्का वालों सुनो, ये मेरा जज्बात में बहकर किस तरह की बातें कर दी। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, तुमसे आज कोई पूछगछ नहीं की जाएगी, तुम सब के सब आजाद हो, तुमसे कोई पूछगछ नहीं। और इतना ही नहीं कहा बल्कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा
कि जो अपनी तलवार को मयान में कर ले उसको मैं पनाह देता हूँ, जो अपने आप को खाने काबा के अंदर चले जाए मैं उसको पनाह देता हूँ, जो मेरा दुश्मन अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले। आज का ज़माना क्या है कि आपका दुश्मन अगर किसी दुश्मन से मिल ले तो आपको चैन मिलेगा, हमको चैन मिलेगा कि वो तुम मेरा दुश्मन है। अगर दोस्त भी दुश्मन से मिल लेता है तो उस पर बेचैनी छा जाती है। लेकिन आका की ज़र्फ को देखिए, मेरे आका कहते हैं कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, जो मेरे आका के जानी दुश्मन थे उस वक्त तक, कहा कि मैं उसको भी पनाह देता हूँ। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे कि आका का दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन अरब के अंदर आ चुका है। आपने अपनी बीवी हिंदा से कहा कि हिंदा यहाँ से निकलो, अब मक्का के अंदर कोई गुजारा नहीं है। आप हिंदा को लेकर निकलने लगे अबू सुफियान। आपकी बेटी उम्मे हबीबा रास्ते जाकर घेर लेती है, कहती है कि अब्बा जान आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मोहम्मद का दीन अब मक्का के अंदर दाखिल हो चुका है, मैं उस जगह जा रहा हूँ जहां मोहम्मद का दीन नहीं है। कहा कि अब्बा आप दुनिया के किसी कोने में जाइएगा, आपको मोहम्मद का दीन उस कोने में मौजूद मिलेगा। आपको अगर अमन चाहिए, आपको अगर शांति चाहिए, आपको अगर सुकून चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन में पनाह ले लीजिए, आपको यहाँ अमन मिल जाएगा। अबू सुफियान कहते हैं कि बेटी मैंने बहुत सताया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, क्या मुझे वो माफ़ कर देंगे? कहा कि आपने मोहम्मद के दिल को नहीं देखा है। उसके बाद उसकी बीवी हजरत हिंदा आती है जो बाद में सहाबिया हो गई। वो कहती है कि अबू सुफियान उम्मे हबीबा क्या तेरा शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझको माफ़ कर देगा जब मैंने उसके चचा के कलेजी को अपने दांतों से चबाया है? कहा कि अम्मा आपने हजरत आका नामदार मोहम्मद अरबी के दिल को नहीं देखा है। आपको पनाह मिलेगा तो उसी दामन में मिलेगा, आप जाकर उस दामन में पहुंचिए, आपको पनाह मिल जाएगा। चुनांचे ये दोनों आते हैं और कहते हैं कि अरे नबी हमको भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर इस्लाम के अंदर दाखिल कर लीजिए। लेकिन क्या हम लोगों ने इस चीज़ को सोचा? हम लोगों ने देखा इतना बड़ा फातेह जो किसी मुल्क में दाखिल हुआ तो मुल्क में एक एक दुश्मनी उनको याद होनी चाहिए। लेकिन आका ने कहा कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, आज कोई पूछगछ किसी से नहीं, आज कोई बदला नहीं, कोई सरजनीश नहीं, व अंतुम तुलका, तुम सब के सब आज़ाद हो। ये मेरे आका की शान है। इसलिए लोगों अगर आका के बारे में कोई कुछ बोले, अगर कोई नफरत की बात करेगा, हम अपने आका से मोहब्बत करके वह दुनिया को ये सबक दिखला देंगे कि तुम्हारे दिल में लाख नफरत हो जाए, लेकिन मुसलमान अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अगर जान देने की बारी आ जाए तो जान दे देगा। अगर अपने दौलत और बाल बच्चे को कुर्बान कर देने की बारी आ जाए तो कुर्बान कर देगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुर्मत पर आँच आ जाए मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक लोगों इसलिए अपने आका के सुन्नत पर चलिए, उनके तरीके पर चलिए, उनके तरीके को अपनाइए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ लोगो तुम अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरे नबी की इत्तबा करो। अल्लाह ने फरमाया क्या महबूब आप कह दीजिए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। एक एक तरीके पर अगर तुम निकाह करते हो अपनी बेटियों की तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो कि उन्होंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह कैसे किया था। अगर तुम शौहर हो तो देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उस जिंदगी को देखो कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ अपनी बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारा था। अल्लाह के लाडले हबीब मोहम्मद, आज तो कुछ लोग अगर बीवी को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो कहते हैं कि फलना आदमी तो जनमरीद है, और ख़ासकर मौलवी बिरादरी तो इसमें ज़्यादा बदनाम है। लेकिन वह जानते हैं कि बीवी का क्या हकूक़ है। आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि निकाह की मजलिस भी है इसलिए मैं इस निस्बत को भी बात करना चाहता हूँ। आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वह है जिसका इखलाक ऊंचा हो और जिनका अपनी बीवी के साथ मामलात अच्छा हो। बहुत लोग तो इखलाक बहुत ऊंचा है, दोस्त के पीछे तो खूब लुटा देते हैं और दूसरों के रिश्तेदार के पीछे खूब लुटा देते हैं, लेकिन बीवी को अच्छी साड़ी नसीब नहीं है, बीवी को अच्छा खाना नसीब नहीं है। कहा कि नहीं
तुम अपनी हैसियत के मुताबिक, अगर तुम्हारी हैसियत अच्छी है तो बीवी को अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छे ढंग से रखो। और आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का जायजा ले लीजिए, आका ने कभी अपनी बीवी पर एक तमाचा अपने हाथ से नहीं मारा। लोगों, इस तरह अपनी बीवियों को रखिए। अपने आप अगर एक लड़की को, दूसरे की लड़की को अपने घर लाएंगे, उनसे जिस तरह से एक बाप चाहता है कि मेरी बेटी के साथ मोहब्बत से हमारा दामाद रहे, इसी तरह एक इसको भी चाहिए कि हमारा बेटा भी हमारे बहू का उतना ही ख्याल रखे जितना मेरा दामाद मेरी बेटी का रखना चाहता है। हमारे बगल में एक शादी हुई, लड़का लड़की का एक ही साथ, चाची के रिश्ता में था। तो मैंने चाची से एक मरतबा पूछ लिया कि चाची हमारा बहनोई कैसा है? बोला कि माशाअल्लाह बेटा बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला ऐसा दामाद सबको दे। 12 बजे रात में आपके बहन को होगा कि हमारा गांव पलासी पड़ता, कि पलासी आए तो वह लेकर के आ जाएगा। इतना अच्छा लड़का है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा कि और पुतहुआ के बारे में बोलिए कि पुतहुआ कैसी है? कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, लड़का को क्या खिला दिया है कि जो लड़का कहता वही सुनता है। अपनी बेटी की बात आई तो लड़का बहुत अच्छा, जब दूसरे की बेटी की बात आई तो अस्तगफिरुल्लाह, लड़की ने कुछ खिला दिया है। लोगों, जिस तरह से अपनी बेटियों के साथ आप सुलूक चाहते हैं, मैं हर माओ से, सास से कहना चाहता हूं कि आप अगर किसी की बेटी को अपने घर लाते हैं तो ये समझ कर लाइए कि मैं बहू नहीं बेटी ला रहा हूं। अगर आपकी ये नजरिया हो जाएगा, और वो नजरिया उस वक्त होगा कि जब एक बेटी अपनी माँ के सामने कोई गलती कर लेती है, माँ को ये पता चलता है कि कहीं मेरे बेटे को न पता चल जाए, कहीं मेरे अब्बा को, मेरे शौहर को न पता चल जाए, ताकि बेटी को मेरी मार लगेगी, कितना छुपाना चाहती है। इसी तरह बहू के ऐब को भी छुपाए। लेकिन मैं तो कभी कभी कहा करता हूं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं अक्सर घरों में यह भी देखता हूं कि शौहर कम ताना देता है, ससुर कम ताना देता है, देवर कम ताना देता है, लड़के का भाई कम ताना देता है, लेकिन लड़की की बहन, लड़की की ननद और उसकी सास ज्यादा ताना देती है कि तुम्हारे बाप ने तुमको दिया ही क्या है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम भी कभी इसी घर के, कभी हम इस घर में हम भी बहू बनकर आए थे, कभी हमने भी कुछ नहीं लाया था, और आज हम दूसरे की बेटी को कैसे ताना देते। इसलिए लोगों, कभी इस तरह की बातें मत सोचिए। आप दूसरे की बेटी को ला रहे हैं तो ये समझिए कि मैं एक लड़की ला रहा हूँ अपने घर में। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीका को अपनाइए कि आप अपनी हर बीवी का किस तरह से ख्याल रखते हैं, कि शाम में जाते हैं पूछते हैं कि कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, सुबह जाते हैं पूछते हैं कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। लेकिन हम तो अपने घर में कभी पूछेंगे नहीं, अपने आप को होटल में खा करके खूब ऐश मस्त करके चले आएंगे और बीवी जैसा हो वैसा खा ले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कल क़यामत के दिन इस बात का जवाब देना होगा। वह सिर्फ नाजुक है, उनका मुकम्मल ख्याल रखिए। तो अपने आप को शरीयत मुहम्मदी पर डालिए। जो भी मामला हो, निकाह हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीका पर, तब लेन देन हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीका पर, जिंदगी गुजारनी हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीका पर, हर पहलू के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका लाइए। आज तो हम कहते हैं तकरीर में, आप हमसे भी सुनते होंगे, मस्जिद में भी सुनते होंगे, जमात वाले आते होंगे, रोज़ कहते होंगे, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आप जानिए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसर व किस्रा पर अपना एक लश्कर भेजा। कहाँ भेजा? कैसर व किस्रा पर। उस वक्त उसकी, ये स्पेन पर उस वक्त उसकी हुकूमत थी। और इस दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, एक तारीख की बात बतलाता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद कर्तबा है जो स्पेन के अंदर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक लश्कर भेजा मस्जिद स्पेन के अंदर, और स्पेन वालों को जब ये पता चल गया कि हजरत उमर ने लश्कर भेजा है, उस वक्त मुसलमानों का इतना ही रोब दबदबा था जैसा कि अभी अमेरिका का है, कि अमेरिका किसी मुल्क पर आंख उठा देता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि इसको कुछ जवाब दे दे।
इसी तरह उस वक्त स्पेन की ताकत थी, लेकिन जब हजरत उमर ने भेजा जब स्पेन के अंदर अपने इस लश्कर को, तो स्पेन वालों को हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसका जवाब दूं। चुनांचे उन्होंने अपने उमरा, रऊसा और बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मुसलमानों का जवाब कैसे दिया जाए। सब ने कहा कि मुसलमान का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। कहा कि आखिर कोई तो बात होगी। कहा कि इसका ईमान को कमज़ोर करना होगा। सबसे पहले अगर मुसलमान का ईमान कमज़ोर होगा तो हम इस पर कामयाब हो जाएंगे, हम गालिब हो जाएंगे। कहा कि मुसलमानों पर हमारा ईमान कैसे उसका कमज़ोर कर सकते हैं। कहा कि कमज़ोर करने की एक ही सूरत है कि जब स्पेन की जितनी 18 साल 22 साल की खूबसूरत लड़कियां हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और जब मुसलमानों का ये फ़ौज, हजरत उमर का ये फ़ौज जब स्पेन के अंदर दाखिल हो तो उस लड़कियों को कह दिया जाए कि तुम नाच करो, नाचो, डांस करो, रक्सो सुरूर करो। जब ये लड़कियां नाचेगी, गाएगी, डांस करेगी, रक्सो सुरूर करेगी तो उसकी नज़रें इसके ऊपर पड़ेंगी। जब नज़र इसके ऊपर पड़ेंगी तो गैर मुहर्रम को देखेगा नाचते हुए, गाते हुए, तो उसका ईमान कमज़ोर होगा। एक हदीस में आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान ज़ानी नहीं हो सकता है। जब कोई मुसलमान ज़िना करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से पहले ईमान को निकाल देते हैं, तब वो ज़िना करता है। इतनी सख्त वईद है। कहा कि उसके आँख का ज़िना होगा, और जब आँख का ज़िना होगा तो इसका ईमान कमज़ोर होगा, और जब ईमान कमज़ोर होगा तो फिर हम उस पर गालिब आ सकते हैं। एक यहूद व नसारा का एक गुमान देखिए, एक वहम देखिए। कहा कि ये उनका अकीदा देखिए कि जब तक ईमान वाला अपना ईमान पर रहेगा दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अभी हमारे अकाबरीन का कहना है, हमारे बुजुर्गों का कहना है कि आप और हम अभी खास करके मस्जिदों का रुख कर लें, अपने आप को खुदा की इबादत के लिए झोंक दें, अपने आप को शरीयत मुतहरा पर चला लें, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ लें और अपने रब से माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाएं कि मौला हमसे जो गलती हो गई है, मौला ये हमको उनका सज़ा मिल रहा है। अल्लाह के लाडले हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब गुनाह आम हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाएगा। और आज हम कितना गुनाह करते हैं। कहा कि हजरत उमर ने जब वो स्पेन वालों ने कहा कि ये लड़कियां नाचेंगी, गाएंगी, रक्सो सुरूर करेंगी तो इसका ईमान कमज़ोर होगा, हम कामयाब हो जाएंगे। तमाम लोगों ने इस चीज़ को सराहा, कहा कि ऐसा ही किया जाए। चुनांचे ये खबर मुसलमानों का जो वह सिपा सालार था इसको लगा कि इन्होंने ऐसी बातें कर ली है, इन्होंने ऐसा मशवरा कर लिया है, तो इन्होंने हजरत उमर को एक ख़त लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के ईसाइयों ने एक तरीका कर लिया, एक मशवरा कर रखा है, और हकीकत में हमारे जवान कई कई महीनों से बाहर है, घरों से अपने बीवियों से दूर है, और इनको दाखिल करेंगे, वो लड़कियाँ अधनंगी होकर नाचेगी, गाएगी, रक्सो सुरूर करेगी, तो हमारे नौजवान उसको देखेंगे, इसका ईमान कमज़ोर होगा। हजरत उमर ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, कोई लंबी चौड़ी मकाला पेश नहीं किया, बल्कि कहा, एक आयत लिख के दे दिया, कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ून मिन अब्सारिहिम, जिसका सीधा साधा तर्जुमा है कि मोमिनों से आप कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची कर ले। चुनांचे तारीख लिखने वालों ने लिखा कि इस एक आयत को पढ़ करके वो सिपा सालार ने अपने फौज को बैठा करके सुना दिया कि कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ून मिन अब्सारिहिम, कुरान कहता है। उसके बाद हुक्म दे दिया अपने लश्कर को कि तुम चले जाओ, तुम स्पेन के अंदर दाखिल हो जाओ। और जो सिपा सालार था स्पेन के अंदर दाखिल हुआ, एक बीच में दरिया पड़ता है, उस दरिया के पार होने के बाद नहर फुरात को, उसके बाद कश्ती को जला दिया और कहा कि ऐ मेरे फौज, देख लो कि तुमको दोनों तरीके में तुमको जन्नत नसीब है। अगर तुम लड़ करके मर जाते हो, शहीद हो जाओगे, अल्लाह तुमको जन्नत देगा, और अगर तुम भागना चाहोगे तो आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि ये दरिया है, इसमें तुम जाओगे तो तुम जो डूब करके मर जाओगे। उसके बाद लश्कर को हुक्म दे दिया। चुनांचे तारीख लिखने वालों ने लिखा, हजरत उमर ने एक खत दिया था, उस दरिया के नाम क्या है, दरिया तुमने मेरे लश्कर का
तुमको कसम है जो इनके घोड़े के टाप को भी तूने भिगोया। और दरिया ने देखा कि उस मुसलमान के लश्करों का एक टाप तक नहीं भीगता है। और मुसलमान का लश्कर जब स्पेन के अंदर दाखिल होता है तो स्पेन वाले वो लड़कियां अपने कहने के मुताबिक वो नाच गाना शुरू कर देती है। और ये मुसलमान का लश्कर दाखिल होता है, लेकिन हर एक लश्कर है कि अपनी नज़रों को नीचे किए हुए चल रहा है, एक की भी नज़र ऊपर नहीं उठ रही है। वो लड़की चीख कर कहने लगती है कि नौजवान, क्या तुम्हारे सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल नहीं है? एक मर्तबा तू अपनी नज़र तो उठा कर देख ले, आ मैं तुझको जन्नत की नज़ारा कराती हूँ। इतना खूबसूरत मंजर तुमको फिर नहीं मिलेगा। तुम्हारी नज़रों को इस तरह से किसने बांध कर रखा है? एक नौजवान अपनी नज़र को नीचे किए हुए आवाज़ देता है, क्या है स्पेन की लड़कियों, तुम सुनो, तुम तो बोलते हो कि मेरा अधनंगा जिस्म है, पूरे जिस्म का कपड़ा उतार लो, तुम नाचो गाओ डांस करो, लेकिन मुसलमान लश्कर है कि तुम्हारे एक की भी नज़र तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। वो लड़कियां कहती है कि ऐ लश्कर, तो मुसलमानों तुम्हारे निगाह को इस तरह से बांध रखा है, तो किस चीज़ ने बांध रखा है? इन्होंने कहा कि मेरे कुरान ने कहा है कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिम, कि मोमिनों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे कर ले। वो लड़कियां कहती है कि नौजवान, जिस कुरान का इतना उम्दा फरमान है, आज तक तो मैं ये समझ रही थी कि मैं सिर्फ मर्दों की हवस का शिकार बनने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। आज तक तो मैं ये समझ रही थी कि मैं सिर्फ एयर होस्टेस बनने के लिए आई हूँ। आज तक तो मैं ये समझ रही थी कि मैं सिर्फ होटलों की जीनत बनने के लिए आई हूँ। ऐ नौजवान, जिस कुरान का इतना उम्दा पैगाम है, जिस इस्लाम का इतना उम्दा पैगाम है, चुनांचे एक एक लड़कियां इस लड़कों के कदमों पर, इस लश्करों के कदमों पर गिरती है और कहती है कि मुझे भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो। सल्लल्लाहु अलैहि। और चुनांचे देखा, तारीख लिखने वालों ने लिखा और इसको एक हिफाजत की नज़र से रखा है कि उसी वक्त स्पेन वालों ने अपने आप को हथियार डाल दिया। मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग कितना अमल करते हैं बातों पर। बस सुन लिए ढाक के वही 3 पाठ, पूरे दिन पढ़ना है, इमाम साहब से सुनना है, जुमा में सुनना है, लेकिन हमारे समाज और मुआशरा पर कोई असर इसका नहीं, कोई असर नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर पढ़ रहे हैं। तमाम तरह की बुदरुष्ण अगर है तो मुसलमानों के अंदर है। कोई शोबा ऐसा नहीं है मुसलमानों का जो कि दागदार नहीं है। आप निकाह की मजलिस को ले लीजिए, निकाह को ले लीजिए, इसमें कितने दाग हैं। हमारे तरफ कटिहार का एक वाकया है, एक साहब गए लड़की वाले के यहाँ और कहा कि ठीक है निकाह होगा, लेकिन मेरा बाराती ये खाएगा, ये इस तरह का होना चाहिए इंतजाम, खाली खस्सी खाएगा। जो घर पर बेचारे को मछली नसीब, मुर्गा नसीब ना हो, बोला कि सिर्फ खस्सी खाएगा। कहा भाई खाली खस्सी खिलाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। कहा कि ठीक, सारी बातें हो गई, जितनी फरमाइशें थे लड़की वालों ने मान ली। उसके बाद उसको वो ट्रेन पकड़ना था, ट्रेन पकड़, फिर ट्रेन वो एक चीज़ भूल गया, फिर वापस आ गया। उस वक्त मोबाइल नहीं चल रहा था। पूछा कि क्या भाई ट्रेन छूट गई क्या? कहा ट्रेन नहीं छूटी, हम आइसक्रीम लिखाना भूल गए थे, इसलिए दोबारा हम वापस आए कि आइसक्रीम भी मेरे बाराती खाएगी, आइसक्रीम आपको खिलाना होगा। ये मुसलमानों का हाल है। मैंने बहुत सारे निकाह में ये भी देखा कि कच्छी के खातिर झगड़ा होता है, चड्डी के खातिर, कि चड्डी तुमने नया क्यों नहीं लिया, चड्डी कहाँ से भूल गए। तौलिया के खातिर पूरी जिंदगी एक बाप अपने बेटे को नया कपड़ा पहनाया हो, लेकिन वहाँ पर एक चड्डी भूल जाता है। तो उसके लिए जो कौम चड्डी के खातिर लड़ाई करती हो, जो कौम एक तौलिया के खातिर लड़ाई करती हो, उस कौम का क्या आलम होगा। इसलिए लोगों अपने आप को शरीयत पर डालिए। कोई शोबा हमारा ऐसा नहीं है जो दागदार नहीं है, चाहे निकाह से ले लीजिए, रहन सहन से ले लीजिए, कि अगर भाई भाई में है तो देखिए कितना बैर है, कितनी दुश्मनी है, कितना झगड़ा है, आपस में एक दूसरे के टांग खिंचाई के लिए पूरे पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ हमारे को उस्ताद वाक़या कहा करते थे कि एक आदमी किसी जंगल में गया और खूब अल्लाह अल्लाह 40 दिन तक खूब इबादत किया।
तो कहा कि भाई अल्लाह का कोई फरिश्ता आया, कोई आया उसके पास, कहा कि भाई ये वाक़या कोई सनदन नहीं है लेकिन इबरत की चीज़ है इसलिए मैंने सुना रहा हूँ। कहा कि भाई क्या चाहिए? कहा कि भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह आपसे बहुत खुश है, अल्लाह आपसे राजी है। कहा कि हमको 5 वक्त का 3 वक्त का खाना मिल जाए ताकि मैं खुदा की इबादत करता रहूँ, बस मुझे यही चाहिए। कहा कि जाओ, अल्लाह ने ये कह दिया तुमको 3 वक्त का खाना मिल जाएगा। अब रोज़ उसके यहाँ इत्तेफाक से 3 वक्त नाश्ता भी बना बनाया आए, दोपहर भी बना बनाया आए, रात में भी बना बनाया आए और खाना मिले खूब खाए। उनका एक दोस्त गया उनके पास और जब रात पहुंचा देखा कि कोई खाने का इंतजाम नहीं हो रहा तो बहुत परेशान था। इत्तेफाक से परेशानी उनकी दूर हुई, ईशा के नमाज अजान हुई, गया नमाज पढ़ के आया तो देखा कि बेहतरीन दस्तरखान लगा हुआ, तरह तरह के लवाजमात है। कहा कि दोस्त खाइए इस पर खाना। कहा कि दोस्त आपको तो मैं तब से देख रहा हूँ, मैं परेशान था कि आप खाना बना नहीं रहे हैं और फिर खाना आया कहाँ से? जैसे कि आज मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी दामद बरकातुहुल आलिया एक इसी तरह का एक करामात ये होटल में पेश किए थे आज हम लोगों के साथ। कहा कि ये खाना आया कहाँ से? कहा कि दोस्त आपको खाने से मतलब है कि न गुठली गिनने से मतलब? कहा कि बतलाइए तो सही। कहा कि फला जंगल में मैं खुदा के 40 दिन तक इबादत किया था और जब कोई आए साहब आए, कहा कि तुमको क्या चाहिए? मैं कहा कि किसी तरह खाना मिल जाता तो मैं फ्री और खुदा की इबादत करता, इसीलिए खाना मिल गया है। दुश्मनी है, समाज से टूटा बिखरा पड़ा है। आज इतने हालात हो जाने के बावजूद आपस में मिल बैठ करके कोई दोस्ती नहीं है। सास पुतों में झगड़ा है, ननद भाभी में झगड़ा है, आपस में कोई घर चले जाइए तो फला को उससे बातचीत नहीं है, उसको उससे बातचीत नहीं है, उसको उससे बातचीत नहीं है। क्या हमने तस्वुर किया कि क्या यही मेरा इस्लामी मुआशरा है? क्या यही मेरा इस्लामी कल्चर है? क्या इस्लाम यही बतलाता है? आका इनामदार मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी अपने मुसलमान भाई से अपने मफाद के खातिर 3 दिन से ज्यादा तर्क कलामी ना करे। लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे समाज के अंदर? आज एक हाजी साहब को देख लीजिए, नमाजी साहब को देख लीजिए, खेत में जाएगा तो दूसरे के खेत के हाल को पूरी कोशिश करेगा कि अपनी जमीन में मिला दें। लेकिन याद रखिए जब कल क़यामत के दिन आप खुदा के दरबार में हाजिर होइएगा तो ये जहाँ जितनी जमीन आपने दूसरों की गज़ब की बिकाई है, 7 तबक ये जमीन आपके सर पर अल्लाह तबारक तआला डाल देंगे और कहेंगे कि तुमको जमीन की बहुत भूख थी, लो ये जमीन है, तुम लेकर इसको जाओ। कल खुदा की यहाँ आप क्या जवाब देंगे? बेशक। लेकिन हमारा तो इस्लामी तहजीब व तमद्दुन है ही नहीं। हमने तो इस्लाम सिर्फ नाम का अब्दुल रख लिया है, नाम का इस्माइल रख लिया है, नाम का मुमताज रख लिया है, नाम का इरफान रख लिया है, लेकिन कोई भी तरीका मेरा इस्लामी है ही नहीं है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप एक दर्पण है, एक आईना है, आप एक कुरान और हदीस गैर को नहीं पढ़ेगा, आप ही को पढ़ेगा। पहले के ज़माने में लिखा, किताबों में तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि एक आदमी का पूरा पड़ोसी मुसलमान होता और उसके घर के अंदर एक जवान बेटी होती, खूबसूरत बेटी होती, उस बेटी को उसके घर का कोई सहारा नहीं होता, उस बेटी को तने तनहा घर में छोड़ करके वो आदमी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता। वो रिश्तेदार कहता कि आपकी जवान बेटी है, आपने उसको किसके सहारे छोड़कर आया है? तो वह बरमला कहा करता था कि मेरा पड़ोसी मुसलमान है और मुसलमान वो है जो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत व आबरू पर ललचाई नजर नहीं डालता है, जो दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है। लेकिन आज हमारे घर में, अपने घर में अपनी बेटी महफूज नहीं है, अपने भाई से बहन महफूज नहीं है। आखिर ये इस्लामी मुआशरा कल्चर को हो क्या गया? हमने इस इस्लाम को अपने तरों पर बदनाम किया। आज दहशतगर्दी का इल्जाम हम पर लग रहा है। क्यों? आखिर ऐसा जो ये गैर हमसे सबक लेते हैं कि जो मुसलमान अपने भाइयों के साथ इस तरह का सलूक कर सकता है। ये मौलाना महबूब साहब जानते हैं, एक जगह की बात है, बिल्कुल नुक्कड़ की जमीन है, 2 भाई में था, एक भाई आगे था सड़क के साइड से, एक भाई पीछे था और दोनों भाई में अनबन हुई। सड़क के साइड वाले भाई ने अपनी सारी जमीन कहा कि मैं किसी मुसलमान को नहीं दूंगा, गैरों को रजिस्ट्री कर करके वो बेचारे इनको घेर लिया, बेचारे अंदर पड़े हुए हैं, कहा कि अपने भाई को नहीं दूंगा। और इन्होंने इनको सताने की कोशिश की। ये मैं जहाँ पर रहता हूँ जीतापुर, वहाँ की बात बता रहा हूँ। आखिर ये मुसलमान को हो क्या गया? जो मोहब्बत
इस्लाम का एक अहम सुतून हुआ करता था। आप देख ले मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिंदगी के अंदर कि जब एक इंसान मुसलमान हुआ करता, आपने देखा नहीं कि जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए लोग, तो वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हर एक ने कहा कि आप मेरे भाई हैं, एक को भाई बना लिया, कहा कि मेरे जायदाद में आधा ले लीजिए। हत्ता कि किसी को 2 बीवी होती तो ये नहीं कहता कि टेलीविजन बीवी को मैं तलाक दे देता हूँ, आप उससे निकाह कर लीजिए, मेरी इन दोनों बीवी में जो पसंद है मैं उसको तलाक देता हूँ, आप उससे निकाह कर लीजिए। ये अपने जिगर के टुकड़े को एक इस्लाम के खातिर, अपने भाई के खातिर कुर्बान कर दिया करता था। लेकिन हम क्या हैं कि इसको तो मुकम्मल तौर पर अपने दीन से बिल्कुल मिनहराब हो चुके हैं। हजरत मौलाना यहाँ के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम भूल रहा हूँ बुजुर्ग का, उन्होंने अपने मलफूजात के अंदर लिखा है कि मुसलमान का जब ईमान कमज़ोर होता है तो उसके अंदर 4 सिफतें पैदा हो जाती है। क्या सिफतें पैदा होती है? 4। सबसे पहले लोमड़ी वाली सिफत पैदा हो जाती है। कहा कि मिसाल दिया उन्होंने कि जैसे कि एक लोमड़ी की आदत है कि चालाकी से, गद्दारी से किसी चीज पर कब्जा कर लेना। गिदड़ की चालाकी तो मशहूर ही है, हम अब जानते हैं कि गिदड़ ने एक किताबों में लिखा, अगरचे वाकया मैं फिर कहता हूँ कि संदन नहीं है, कि एक मुर्गा को देखा तो मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया तो गिदड़ कहा कि अरे मुर्गा, तुमने तो अभी अजान दिया है और हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, अब तुमको तो मालूम है कि अब ये पता चल गया है कि अब कोई किसी को नहीं सताएगा, इसलिए नीचे उतरो, चलो नमाज पढ़ लेते हैं दोनों। गिदड़ की तो नीयत भटकी हुई थी। तो गिदड़ बोला, मुर्गा भी देखा उधर से कुत्ता मोटा ताजा आ रहा, कहा कि ठीक है इमाम साहब के आनो तो नमाज पढ़ लेते हैं। जब वो कुत्ता देखा, गिदड़ देखा कि कुत्ता आ रहा तो ये भागा वहां से। कहा कि क्यों भाग रहे हो भाई, नमाज तो पढ़ लो। कहा कि मेरा वजूए टूट गया, हम वजू करके आते हैं। ये यानी गीदड़ वाली सिफत, चालाकी, अय्यारी, मक्कारी। कहा कि है लोगों, जब तुम्हारे अंदर ये सिफत पैदा हो जाए तो अपने ईमान की हिफाजत करना। कहा कि दूसरी सिफत क्या है? कुत्ते वाली सिफत पैदा हो जाएगी। और हजरत मौलाना शरफुद्दीन यहया मनियरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनका मिसाल दिया कि एक दस्तरखान सजा। हाँ, यह हजरत मौलाना शरफुद्दीन यहया मनियरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मलफूजात के अंदर लिखा, उनकी बात बता रहा हूँ। देवबंदी बरेली सारे लोग इनको अपना बुजुर्ग पेशवा मानते हैं। कहा कि दूसरी सिफत कुत्ते वाली सिफत पैदा हो जाएगी। एक कुत्ता को आपने देखा है कि एक मरी हुई भैंस है, कुत्ता जानता है कि हम इनको महीनों खाएंगे तो नहीं खा पाएंगे, ये गोश्त सड़ गल कर यूं ही बर्बाद चला जाएगा। लेकिन अगर कोई कमजोर कुत्ता आया तो उसको नहीं खाने देगा, नहीं मैं अकेले ही खाऊंगा। या अगर वो बढ़िया कुत्ता आया तो इसको मारकर भगा देगा कि तुमको नहीं, मैं अकेले खाऊंगा। कहा कि मुसलमान के घर में दौलत का रेल पेल हो और वो किसी गरीबों के माल पर, किसी इस पर हवस की नजर डालता हो तो समझ लो कि तेरा ईमान कमजोर हो चुका है। तुम अपने ईमान की इस्लाह करने की फिक्र करना। आज है कि नहीं है हमारे समाज में? ये जमीन कोई गरीब ले रहा है, गरीब से ठग करके हम कम काम में ले लेंगे। हमारे यहाँ एक आदमी को 400 बीघा जमीन है और उसका 6 बेटा है, 6 बेटा का नाम बीपीएल में, और वहीं पर आगे में एक मासूमात बेचारी है, मुखिया के पास रसाई नहीं है तो उसका नाम एपीएल में। इत्तेफाक से वो बुढ़िया भी एक मर्दवा बद्दुआ करती, या अल्लाह जो एपीएल जिसका बन गया उसको एपीएल के लायक बना दे और जिसका बीपीएल बन गया उसको बीपीएल के लायक बना दे। तो अब वो बद्दुआ की तो ये लोग सब मारने के लिए दौड़ा कि बुढ़ी तू हमको बद्दुआ दे रही है कि हम बीपीएल के लायक बन जाएं। कल क़यामत के दिन मुखिया जी का भी हिसाब होगा, एक बात सुन लीजिए, हमारा और आपका भी हिसाब होगा। सारे लोग जो सिर्फ दौलत दौलत दौलत, ये दौलत जितना आपके मुकद्दर में है वो आकर रहेगी, लेकिन आप अगर हराम तरीके से हासिल कीजिएगा तो कल क़यामत के दिन हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। किसी का हक है, उसके हक को हमने मार करके लिया है। इंदिरावास किसी का उठने वाला है, हमने मुखिया जी को कहा कि 10,000 लीजिए, मेरा नाम आगे कर दीजिए, उसका नाम पीछे कर दीजिए। सुन लीजिए, कल क़यामत के दिन खुदा के यहाँ आपको जवाब देना होगा कि तुमने 10,000 की रिश्वत से जो अपना नाम आगे किया है। और वहाँ पर जब खुदा के यहाँ पेशी होगी तो हम और आप कोई जवाब नहीं दे सकते। कहा कि वो कुत्ते वाली सिफत है कि जो कुत्ता को जानता है इसके घर में दौलत का रेल पेल है, गरीब का कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ एक आदमी को आंगनबाड़ी की नौकरी होने वाली थी, पैसा वाला ठोक करके पैसा दे दिया। कहा कि साले का औकात क्या कि मेरे सामने नौकरी ले लेगा।
नंबर उसका ज्यादा, नौकरी ये ले लिया, फिर ऊपर से ताना भी मारता है कि साले को औकात क्या है। कल क़यामत के दिन ये दादागिरी खुदा के दरबार में नहीं चलेगी। चला लीजिए इस दुनिया में अपनी दादागिरी, कर लीजिए इस दुनिया में अपनी हुकूमत, लेकिन जब खुदा के दरबार में हाजिर होना होगा तो वहाँ पर अपने आप को कोसेगा कि मुसलमान कि काश मैं जिंदगी में ऐसा नहीं करता, ऐ मौला दोबारा मुझे तू जिंदगी दे दे, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, इसकी माफी तलाफी करूँगा। लेकिन इंसान को दोबारा ये लाख तमन्ना कर ले, दोबारा इसको जिंदगी मिलने वाली नहीं है। इसी एक जिंदगी में हमको तौबा भी करनी है, इसी एक जिंदगी में एक दूसरे का हुकूक भी देखना है। एक हाजी साहब हमारे यहाँ अपने भाई का हक मार लिया जमीन में, बाप से कैसे काला पला करके फुसला करके रजिस्ट्री कर लिया, हज में जाने लगा। किसी साहब से कहा कि सबसे कहता था कि माफ़ कर दीजिए जो गलती सलती हो। किसी साहब ने कहा कि अपने भाई से तो पहले माफ़ करवाइए, जिस भाई का आपने ज़मीन का सब किया है, तो कहा कि उसी को माफ़ कराने के लिए तो हम हज करने के लिए जा रहे हैं, उससे माफ़ी क्यों मांगे। ये हालात है लोगों का। एक बात सुन लीजिए, जिसका हक है वो कल क़यामत के दिन वही माफ़ कर सकता है। दूसरा, अल्लाह ताला अपने हक को तो माफ़ करेंगे, लेकिन दूसरे को हक को माफ़ कर दे, अल्लाह ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए लोगों कहा कि पहली सिफत कुत्ते वाली सिफत कि दूसरे के हक को छीनना, दूसरे के माल को देखना। दूसरी सिफत मैंने बतलाया था, एक लोमड़ी वाली सिफत। दूसरी सिफत यह है कि सुअर वाली सिफत पैदा हो जाएगी। एक से एक हलाल कमाने का तरीका मौजूद, एक से एक तरीका मौजूद, लेकिन वो इंसान हराम ही को देखेगा। कहा कि सुअर की सिफत ये है, एक दस्तरखान बिछी हुई हो और एक तरफ पुलाव हो, मुर्गा मुसल्लम हो, और एक टीन में एक किनारे में पखाना रख दीजिए, तो सुअर किधर भागेगा? वो पखाना की तरफ भागेगा। कहा कि एक से एक हलाल तरीका कमाने का मौजूद हो, फिर भी लोग हराम की तरफ भागे। कहा कि तुम्हारा ईमान कमजोर हो चुका है। रात में कभी सोइए और जब अपने आप को चादर के अंदर डालिए या बल्ब बुझाइए तो सोचिए अपनी जिंदगी के अंदर कि हमने आज दिन भर में कितना पाप किया है, कितना गुनाह किया है और कितनी नेकी कमाई है। कभी हमने सोचा है इस चीज को? कभी देखा हमने इस चीज को? सोचिए, कभी अपने गिरेबान के अंदर अपना मुंह डालिए, पूरे दिन का हिसाब लीजिए। आज तो हम एक दूसरे को माफ़ करने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल एक मर्तबा मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे तमाम सहाबी के साथ, और एक सहाबी रास्ते से जा रहे थे। कहा कि तुमने जन्नती को देखा है? जिसको साहबा ने कहा कि नहीं। कहा कि अगर जन्नती को देखना हो तो ये सहाबी जा रहा है, इसको देख लो, ये जन्नती है। सहाबी तो नेकी का भूखा हुआ करता था। वो सोचा कि आखिर ये कौन सा अमल करता है कि इनके बारे में जन्नती कहा गया। चुनांचे एक सहाबी उसके घर चले गए। कहा कि मैं आपका मेहमान रहना चाहता हूँ। कहा कि रहिए, शौक से रहिए। 3 दिन तक उसके मेहमानी खाया, फिर वापस लौटने लगा तो वह सहाबी पूछते हैं कि भाई जान आप किधर आए थे, अब तक बतलाए नहीं, फिर क्यों आए थे? कहा कि मैंने जो मकसद से आया था मैंने कुछ खास नहीं पाया। बतलाइए तो सही। कहा कि मैं इस नियत से आया था कि आपके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसको जन्नती को देखना हो देख लो, ये आदमी जन्नती है, और मैंने इसलिए आपको देखने के लिए आया कि वह कौन सा अमल करते हैं आप, क्या आपके बारे में जन्नती का इरशाद हुआ है। वह साहबी कहते हैं कि मेरे भाई, मैंने देखा कि नमाज उसी तरह पढ़ते हैं, तहज्जुद उसी तरह पढ़ते हैं, जो ऐसा मैं करता हूँ आप भी करते हैं। कहा कि मेरे भाई, मैं तो तमाम खूबियों में शायद कि एक खूबी है, इसी वजह से अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर रहा है। कहा कि वह एक खूबी क्या है? कहा कि वह एक खूबी ये है कि मुझसे दिन भर में किसी से झगड़ा हो, फसाद हो, कुछ हो, किसी ने मुझको गाली गलौज किया, मैं रात के अंधेरे में जब सोता हूँ तो अपने गिरेबान में जब झांक कर देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मौला मैंने उसकी गलती को माफ़ किया जिसने मुझको सताया है, तू भी उसको माफ़ कर दे। गालिबन इसी की वजह से मेरे जन्नती की खुशखबरी आई। आज हम लोग कितने माफ़ करते हैं? बेटा बाप को माफ़ नहीं कर सकता है, बाप बेटा को माफ़ नहीं कर सकता है, भाई भाई की थोड़ी सी खता को माफ़ नहीं करता है। ये ज़माना है हमारा और आपका। मेरे मोहतरम दोस्तों, कहा कि एक सिफत सुअर वाली पैदा हो जाएगी, हलाल मौका होते हुए हराम मौका के तलाश में रहेंगे। कहा कि चौथी सिफत सांप वाली पैदा हो जाएगी।
हज़रत मौलाना शरफुद्दीन याया मरीनी रहमतुल्लाह अलैह ने समझा कर बतलाया कि अच्छा बतलाइए, सांप किसी को काट ले तो सांप को अपना क्या फ़ायदा है? उसका पेट भर गया, कुछ नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है अपना। लेकिन जिसको काटा उसका नुकसान हो गया, या तो इस दुनिया से चला गया, मर गया। कहा कि एक सही सिफत जब ईमान वालों का हो जाए, अपना जाती तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन गैर को नुकसान पहुंचाना सिर्फ अपनी जिंदगी का मशगला बना ले। कहा कि लोगों अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने ईमान के बारे में सोचो और अपने ईमान की इस्लाह करने की कोशिश करो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर इतनी बुरी पैदा कैसे हो। इंशाअल्लाह इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे, इंशाअल्लाह मुकम्मल ध्यान देना है ना। तो अपनी हमने कई बातें कही है। नंबर 1, हमको अपनी जिंदगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर गुजारना इंशाअल्लाह। दूसरी बात, भाई से जाहिर बात है, इंसान है, इंसान में तकलीफ होगी, अगर भाई से कोई गलती हो जाए तो दिल से माफ़ कर देना है इंशाअल्लाह। 3 दिन से ज़्यादा तर्क कलाम नहीं रखना है। जितना ये गैस फटेगा अंदर में, उतनी पुदरेशन ज़्यादा पैदा होगी। एक भाई भाई में बात नहीं हो रही है, वहाँ कन्फ्यूज की, वहाँ कन्फ्यूज की, वो उससे बोल रहा, वो उससे बोल रहा, दोनों के अंदर बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जाती है। सुनो, जिस घर के अंदर का इख्तलाफ बाहर के लोगों की कान तक जाएगी तो तुम ये सोच लो कि तुम्हारे घर के अंदर कभी कामयाबी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम तो दूसरे की बातों पर कान धरते हो। इसलिए लोगों एक बात इसको धरना। तीसरा, निकाह बिल्कुल जो है कि हमको आसान तरीके पर करना है। हमको यहाँ के बारे में पता चला, पता नहीं यहाँ का क्या माहौल है, अल्लाह आपके अंदर और आसानियाँ पैदा करे। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ कि निकाह में हमको मालदार और खूबसूरती नहीं देखनी, दीनदारी देखनी है। लड़का आलिम हो, आप कीजिए शौक से, इंशाअल्लाह आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं होगी। मेरा गारंटी से मैं कहता हूँ, एक आदमी बड़े मालदार है, अपनी बेटी की शादी वो एक आलिम से करता है तो उनकी आखिरत तो सवरेगी। अगर वो आलिम नेक होगा, उनकी बेटी की भी जिंदगी सवरेगी। मैं एक वाकया भूल गया था बीच में कि एक गवर्नर है इराक का, गवर्नर है, अपने आप को कहता है गवर्नर, लेकिन वो शादी नहीं करता है। उसका भाई ने कहा, वाज सलाहुद्दीन ऐसे नाम है, कि भाई आप शादी क्यों नहीं करते हो? कहा कि मुझे वो अपनी लायक की लड़की नहीं मिलती है। कहा कि बादशाह की लड़की से कर लीजिए, बादशाह की लड़की है। कहा कि बादशाह की लड़की मेरे लायक नहीं है। कहा कि वजीर की लड़की कर लीजिए, बहुत खूबसूरत है। कहा कि मेरे लायक नहीं। कहा कि तुम अपने लायक कैसी लड़की तलाश करना चाहते हो? कहा कि मैं अपने लायक उस लड़की को तलाश करना चाहता हूँ कि जो लड़की मेरे हाथ पकड़ करके मुझको जन्नत में ले जाए, मैं उससे मुझको वो औलाद पैदा हो जो बैतुल मुकद्दस को फतह करे, जो औलाद, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कहा कि ऐसी लड़की मिलेगी तुमको कहाँ? कहा कि इरादा नेक हो तो अल्लाह ताला उसको हासिल करवा देते हैं। काफ़ी लंबी उम्र हो गई, शादी नहीं कर रहे हैं। एक मर्तबा काजी वक्त के पास ये बैठे हुए हैं कि एक लड़की पर्दे में आई। काजी साहब ने कहा कि फला रिश्ता मैंने तुम्हारा भेजा था, तुमने इनकार क्यों कर दिया? बहुत अच्छा रिश्ता था तुम्हारे लिए। कहा कि काजी साहब, वो लड़की जवाब देती है पर्दे के अंदर से कि वो लड़का मेरे लायक नहीं था। कहा कि तुमको कैसा लड़का चाहिए? कहा कि मुझको वो लड़का चाहिए जो मेरा गट्टा पकड़ कर मुझको जन्नत में लेकर जाए और उनसे वो औलाद पैदा हो जो फिलिस्तीन को आज़ाद कराए, जो बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराए। ये साहब जो गवर्नर बैठे हुए थे, कहा कि भाई मैं भी वैसी ही लड़की तलाश कर रही थी, ये लड़की भी तो वैसे ही लड़का तलाश कर रही है। कहा कि काजी साहब मैं निकाह करूंगा इस लड़की से। कहा कि गवर्नर साहब आप सोच लीजिए, ये लड़की आपके लायक नहीं है, बहुत गरीब घर की है। कहा कि गरीब घर की नहीं है, मैं इसी लड़की के इतनी उम्र मैंने बिता दिया है ऐसी ही लड़की के तलाश में, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। कहा कि चुनांचे दोनों की शादी हो गई। आपको पता है उसी से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराया। जो माँ नेक होगी, बेटा नेक होगा, शौहर नेक होगा तो इंशाअल्लाह उनसे औलाद भी नेक होगी। कहा अपनी बेटी की शादी आप ही से कराइए, शर्माइए मत। गरीब तो जरूर है, लेकिन आपकी बेटी को एक तकलीफ हो जाए, उसका पेट तो
भूखा रह सकता है, खाना तो उसको कम मिल सकता है, लेकिन गारंटी के साथ मैं कहता हूं अगर सच्चा आलिम होगा तो आपकी बेटी को तकलीफ नहीं हो सकती है। बेशक। अगर सच्चा हाफिज होगा तो आपकी बेटी को तकलीफ नहीं हो सकती है। माशाअल्लाह। इसलिए आप एक नेक को तलाश करें अपनी बेटी की शादियों में। और मैंने कहा था कि 3 तरीके पर शादी होती है। एक तरीका यहूदी का है जो मालदारी देखता है, पैसा देखता है। दूसरा तरीका है नसरानियों का जो खूबसूरती देखता है। और एक तरीका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो दीनदारी देखता है। तो आप इसी चीज़ को अपने दिल में रख कर के जगह ले लीजिएगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ पूरी ज़िंदगी एक कोशिश ये कीजिएगा, एक पैगाम देकर जाता है अररिया का ये आदमी आपसे, आपके बीच फिर आना होगा कि नहीं होगा और पता नहीं हमारी भी ज़िंदगी वफा करेगी कि नहीं करेगी। एक पैगाम ज़रूर देकर जाता हूँ, लोगों ऐसी ज़िंदगी जियो कि कल जामा मस्जिद के फसील से जब ऐलान हो कि फलां साहब का इंतकाल हो गया है तो हर एक आंख से आंसू टपके ऐसी जिंदगी मत जिकर जाइए कि किसी जबान पर बद्दुआ हो, किसी जबान पर गाली हो कि ये मनहूस का इस दुनिया से चला जाना ही अच्छा था। और कोई ऐसा अमल अपने किरदार से अखलाक से मत कीजिए कि इस्लाम बदनाम हो जाए। हमेशा कोशिश कीजिए कि मेरी जात से इस्लाम का नाम हो। इस्लाम का एक दर्पण है, एक आईना है। आप इस्लाम का एक सच्ची रहनुमाई कीजिए, सच्ची अक्काशी कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। इसी मोड़ पर फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।